Assalamu alaikum students, my name is Syed Alisha and you are watching Syed Hammas online coaching from the Institute of Syed Coaching Center, and we are back with our another video and today is our topic on chemical combination। और जो ये chemical combination chapter है ये chapter 2 है, ठीक है, जिसका नाम है chemical combination। और आज हम इसका topic भी यही chemical combinations के बारे में, आज हम इसके laws के बारे में पढ़ेंगे कि कितने laws हैं chemical combination के, और साथ साथ हम आपको आज एक law भी describe करेंगे जिसका नाम है law of conservation of mass। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन उर्दू में कहते हैं कीमियाई तामुल। मतलब ये केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरह से केमिकल कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर वो क्या बना रहे हैं, ठीक है, और क्या केमिकल का वेट है और केमिकल का वेट चेंज भी होता है या नहीं होता, ये सब चीजें हम इस केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ हम इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रीड कर लेते हैं। द केमिकल चेंजेस आर गवर्न्ड बाय सम एम्पेरिकल लॉज नॉन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब ये कि कुछ एम्पेरिकल लॉज, ऐसे जो लॉज बनाए जाए, जो साइंटिस्ट हैं मतलब जो केमिकल कॉम्बिनेशन करें और उसके ऊपर वो एक लॉ बना दें कंप्लीट तरीके से, उस तरह के लॉज को केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो हमारे पास हमारी बुक के मुताबिक 4 लॉज मौजूद है, जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर 2 इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, दोनों का सेम नाम है, मतलब ये दो दो दिए हुए, ठीक है, कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और नंबर 4 है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो हम अपने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले किसने बनाया, किस साइंटिस्ट ने बनाया था लॉ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था लवाइजर, ठीक है, जो 1785 में पैदा हुए थे, उन्होंने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्क्राइब किया पूरा उसके बारे में, और एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया था, लेकिन लॉ और स्टेटमेंट वगैरह इन्होंने ही दी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब क्या किया था, ट्राई टू लर्न अबाउट केमिकल चेंजेस बाय वेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ सम सब्सटेंसेस यूज इन केमिकल रिएक्शन। मतलब ये कि उन्होंने केमिकल चेंज जिस तरह से आ रहा है, मतलब उसकी क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी डालने से क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, अब जब हम किसी तरह का भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मली घर में अगर आप खाना बनाते हैं, तो अगर कोई चीज़ नमक भी ज़्यादा हो जाए तो उससे खाने के अंदर चेंज आ जाता है। तो उसी तरह से जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम हर चीज़ केमिकल को एक क्वांटिटी में ले रहे हैं कि हमने एक क्वांटिटी बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा एक एम्पेरिकल लॉ, मतलब इस तरीके से हिसाब है कि हमने ये चीज़ इतनी ही डालनी है, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो कुछ और मसला हो जाएगा, वो चीज़ जो हम बनाना चाह रहे हैं केमिकल से वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने भी मतलब सबसे पहले तो वेट और क्वांटिटी वगैरह बनाना शुरू की सब्सटेंसेस की। ठीक है, कि कितनी चीज क्या डालेंगे तो उससे क्या रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, होगा, तो वो उन्होंने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये फाउंड दैट व्हेन अ केमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन अ क्लोज सिस्टम द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम वाज नॉट चेंज। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम में, मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ कोई एयर भी ना हो और बिल्कुल कुछ भी चीज ना हो, बिल्कुल आइसोलेटेड हो, मतलब कोई भी एयर एक दूसरे से पास ना हो और बिल्कुल क्लोज सिस्टम हो, उस तरह के अगर सिस्टम में अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो जो हम केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जो सब्सटेंसेस हम जितने जितने वेट के ले रहे हैं, तो टोटल वेट जो आफ्टर द रिएक्शन होगा वो वही रहेगा। मतलब ये कि दोनों चीज़ों को मिलाकर जो वेट टोटल बन जाता है वो वही रहेगा। मतलब ये नहीं कि अगर आप दो, मतलब जैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1 और 1 की मिसाल देती हूँ कि 1 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब 2 होगा ना। तो इसी तरह से अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, अगर हमने जैसे हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन 1 ले लिया, तो इस तरह से हम ऑक्सीजन भी हमने क्या किया, 1 ले लिया। अगर हम दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने वाटर बनाया तो वो वाटर की मिकदार जो है 1 और 1 को प्लस करके हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की वो 2 हो गई। मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन करेंगे तो ये होगा कि वो बढ़ेगी, नहीं, वो उतनी ही रहेगी। मतलब दोनों को मिला के, दोनों के टोटल सम करके जो हमारे पास आ जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये नहीं है कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो बिफोर मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट्स का जो वेट है वो चेंज हो और आफ्टर जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम आगे इनकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द मैटर इज नादर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैटर जो है ना ही मतलब बनता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब यही है, अगर दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम रिएक्टिंग प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनिशियल वेट जो उनका है, मतलब कोई जैसे अगर कोई चीज़ हमने एक, मतलब कोई चीज़ 2 किलो ले ली और कोई मतलब
और एक चीज हमने 3 किलो ले ली, तो फिर क्या हुआ, मतलब जैसे वाटर एक तरफ और दूध है, हम दोनों चीजों को मिलाकर पकाते हैं, ठीक है, तो वो बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन सेम रहेंगे। मतलब ये कि उनका प्रोडक्ट ये नहीं होगा कि वो बढ़ जाएंगे, मतलब ये कि जैसे अगर 2 और 3 को मिलाएंगे तो वो 5 किलो टोटल हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप रिएक्शन करो तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आए वो 6 किलो हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दो और मतलब ये इसमें यही इनकी स्टेटमेंट यही है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जो इनिशियल रेट होगा हमारे पास, मतलब जो इनिशियल रेट होगा सब्सटेंसेस का बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स द सेम, दे डू नॉट चेंज। ओके, तो स्टेटमेंट के बाद हम एग्जांपल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल भी एक हमारे पास पेश की थी, जिसमें इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया था, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द यूनियन ऑफ हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म वाटर। मतलब ये कि इन्होंने क्या किया, इस लॉ को सही से प्रेजेंटेड मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, सही से प्रूफ करने के लिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया ताकि वो वाटर फॉर्म कर सके। इफ H एंड O2 आर वेट बिफोर दे यूनाइट, मतलब उनको हमने क्या किया, उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, लेवॉइजर ने, कि हाइड्रोजन जब लिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने से पहले हाइड्रोजन का वेट करा और ऑक्सीजन का भी वेट करा, ठीक है। It will be found that their combined weight is equal to the weight of the water H2O form। मतलब ये कि जब उन्होंने जब रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को वाटर फॉर्म करने के लिए, तो बिफोर द रिएक्शन जो उनका मतलब वेट था, दोनों को मिला के जो वेट बन रहा था टोटल अभी भी वही वेट है, मतलब वेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि मतलब मैटर जो है वो चेंज मतलब ना ही बन सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो और जो मतलब जितनी चीज हम ले रहे हैं मतलब उतनी चीज रहेगी। मतलब इनका कहने का मतलब ये था, अगर हम किसी तरह का भी रिएक्शन करवाते हैं तो मैटर हमने जितना लिया होगा बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स द सेम, डिड नॉट चेंज। मतलब ये कि ना ही ऐसा नहीं होगा कि अगर हम दो चीजों को मिला के कोई चीज बना रहे हैं तो उसके अलावा भी कोई अलग से चीज जो बच जाएगी तो वो बच जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका वेट ज्यादा हो जाएगा, उनके अंदर मतलब जो क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब जो मैटर है उस वो हमेशा सेम ही रहता है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, और ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।